तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए बर्मिंघम में पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान, जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का रहा बोलबाला। जी हां दोस्तों, चाइनामैन कुलदीप यादव और सर जडेजा की जोड़ी ने घातक स्पिन गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों का काटा चालान और पहले टेस्ट के पहले दिन उन्हें घुटनों के बल लाते हुए स्टंप तोड़ गेंदबाजी के माध्यम से इंग्लिश बल्लेबाजों का काटा चालान। और भारतीय टीम के द्वारा पहली पारी में शानदार शुरुआत दिलाई गई, जहां पर कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पहले टेस्ट के पहले ही दिन के खेल के समाप्त होते तक ठोक दिया तूफानी अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चाइनामैन कुलदीप यादव और सर जडेजा में से किसे भारतीय टीम का बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय टीम 5 टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां आज सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स थे, तो वही शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर रहे थे। और इस मुकाबले में बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज जैक क्राउली और बेन डकेट की मैदान में एंट्री होती है, जिनके कंधों पर इंग्लैंड को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही पहले ओवर में भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां सिराज के द्वारा काफ़ी सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है और पहला ओवर मैडन जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका जैक क्राउली के रूप में लगता है, जो कि मात्र 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और इस प्रकार से इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका दूसरे ही ओवर में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर बेन डकेट का साथ देने के लिए ओली पॉप की मैदान में एंट्री होती है और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ सिंगल डबल के साथ ही अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इंग्लैंड के लिए कछुए की चाल के साथ धीमी रफ्तार के साथ ही एक रन लेते हुए अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतकी साझेदारी भी पूरी हो जाती है। और पहले 10 ओवर के बाद इंग्लैंड की टीम 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 40 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा का तूफान देखने को मिलता है, जहाँ पर जडेजा की दूसरी ही गेंद पर ओली पॉप 17 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं और इंग्लैंड को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जो रूट के मैदान में एंट्री होती है। दोस्तों यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और लंच ब्रेक की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 100 रनों के पास पहुंचा देते हैं, जहां पर बेन डकेट 48 रन तो वही जो रूट 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहते हैं। लेकिन दोस्तों लंच के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों का तूफान आता है, जहाँ पर सर जडेजा और चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों जिसमें सबसे पहले जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया जाता है सर जडेजा के द्वारा 26 रनों के निजी स्कोर पर, जिसके बाद कप्तान जॉनी बेस्टो की मैदान में एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जॉनी बेस्टो पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर शिकार हो जाते हैं और उन्हें खाता भी नहीं खोल पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से बेन डकेट अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला जारी रखते हैं और सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर बेन फॉक्स की मैदान में एंट्री होती है और यहां से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ दिन के दूसरे हाफ के समाप्ति तक टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा का भयंकर तूफान आता है, जहां जडेजा एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर इंग्लिश बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और 26वें ओवर में सर जडेजा के द्वारा 3 गेंदों में 3 लगातार विकेट लिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव भी पीछे कहाँ रहने वाले थे और रंग बदलते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों को सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं, जहां दोनों ही छोर से इन दोनों ही गेंदबाजों के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और एक बार फिर से इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरीके से घुटनों के दम पर ताश के पत्तों की तरफ बिखरने पर मजबूर हो जाते हैं।
लेकिन दोस्तों इंग्लिश बल्लेबाजों की तरफ से बेन डकेट एक बार फिर से भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सरदर्द बनकर उभरते हुए दिखाई देते हैं और तेज़ी से रनों की बारिश करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए उनके धागे खोलने का काम किया जाता है। और सबसे पहले मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके जड़ते हुए बेन डकेट अपनी टीम को 200 रनों तक पहुँचा देते हैं। वहीं दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है बेन फोक्स के द्वारा, जो कि मात्र 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से इस साझेदारी को तोड़ने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और मोहम्मद सिराज अपने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर बेन फोक्स को 51 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर देते हैं। लेकिन एक छोर से बेन डकेट तेज़ी से रनों की बारिश करते हुए अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि मात्र 105 गेंदों में उनके द्वारा 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों के माध्यम से आता है। और इस प्रकार से अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ते हुए अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही बेन डकेट 105 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट होते हैं, इसके बाद इंग्लैंड टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा सी जाती है और भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर देती है, जिसका नतीजा यह होता है कि इंग्लैंड टीम पूरी तरीके से 220 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के लिए पहली पारी का आगाज़ होता है, जहाँ कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए यशस्वी जायसवाल मैदान में आते हैं, जहां पर इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मार्क वुड और यशस्वी जायसवाल उनके सामने स्ट्राइक पर रहते हैं। जहां पर यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में बैक टू बैक 2 लगातार चौके मार्क वुड को ठोक देते हैं, जबकि दूसरे ओवर में शुभमन गिल एक बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ 4 रनों से अपनी पारी का आगाज़ करते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और तेज़ी से रनों की बारिश करते हुए पहले 10 ओवर में भारतीय टीम के लिए 50 रन जोड़ लेते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। और 15वें ओवर में यशस्वी जायसवाल मात्र 49 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 20वें ओवर में शुभमन गिल एक छक्का और एक चौका लगाते हुए मात्र 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और टीम इंडिया 100 रनों के पार पहुंच जाती है। और इस प्रकार से पहले दिन के खेल की समाप्ति पर भारतीय टीम बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 115 रन बना लेती है, जहां पर शुभमन गिल 50 रन तो वही यशस्वी जायसवाल 60 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहते हैं। और इस प्रकार से इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए पूरी तरीके से दोनों ही बल्लेबाज मुसीबत बनकर उभर जाते हैं और भारतीय टीम पहले ही दिन सबसे पहले अपनी गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लिश टीम को पहले ही दिन हार की कगार पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर पहले गेंदबाजी में सर जडेजा और चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में 4-4 विकेट जाते हैं। तो वही दोस्तों बल्लेबाजों में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल नाबाद अर्धशतकी पारी खेलते हुए क्रीज पर मौजूद रहते हैं और पहले ही दिन टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है।